तो स्वागत है आप सभी का एक बेहतरीन वीडियो में। कक्षा 10 विज्ञान का पहला चैप्टर और जो पहली हेडिंग है जिसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। वीडियो ख़त्म होते होते आप सभी को पूरा विश्वास दिला रहा हूं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से लेकर एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहेंगे। वीडियो पसंद आएगा तभी लाइक करिएगा, तभी शेयर करिएगा, लेकिन पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। तो बच्चों, हम यहाँ पर आप सभी को जो बताने जा रहे हैं वह पदार्थ में होने वाले परिवर्तन को बताने जा रहे हैं। बच्चों, पदार्थ में दो तरह के परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन जो है बच्चों भौतिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है और दूसरा परिवर्तन जो बच्चों वो है वो रासायनिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। अब हम बात करेंगे किसकी? भौतिक परिवर्तन की, कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। देखिए, ये पूरा यहाँ तक जो लिखा है ये पूरा किसके बारे में है? भौतिक परिवर्तन के बारे में। हम यहाँ परिभाषा आपको दो तरह का परिभाषा आपके सामने रख रहे हैं, एक यहाँ से यहाँ तक जो लिखा है और एक सरल परिभाषा। आप चाहे जो भी याद करें, लेकिन परिभाषा का मतलब समझें, ये पूरा ध्यान दें। पहले मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। वे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार एवं भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं, परंतु रासायनिक संगठन एवं गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन। अब बच्चों, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आई हैं, इनका मतलब हम आप सभी को समझा देते हैं। कह रहे हैं ना कि वो पदार्थ जिसमें वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था का मतलब होता है बच्चों ठोस, द्रव और गैस। मतलब ये बदल जाती है, पदार्थ की ये चीज़ बदल जाता है, ठोस से द्रव में हो जाए, द्रव से गैस में हो जाए, ये हो जाए। आकार बदल जाए, मतलब वो जिस आकार का है उसका आकार दूसरे आकार का हो जाए, और आपका क्या बदल जाए? भौतिक गुण बदल जाए। तो ये सारे परिवर्तन आपके किसके अंतर्गत आएंगे? भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत। फिर समझिए, जिस परिवर्तन में भौतिक अवस्था मतलब ठोस, द्रव, गैस इत्यादि में उनका परिवर्तन हो, उनके आकार बदल जाएं, उनके भौतिक गुण बदल जाएं, वो परिवर्तन क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन। बच्चों, एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ लिखा है परंतु रासायनिक संगठन एवं जो है गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रासायनिक संगठन का मतलब क्या है? जैसे मैं एक परिवर्तन का यहाँ उदाहरण लेता हूँ, जल का जमना। तो इसमें आपका क्या हुआ है देखते हैं। तो जो जल जमता है, तो जल पहले किस रूप में रहता है? द्रव में। जमने के बाद किस रूप में हो जाता है? ठोस में। तो देखिए, यहाँ पर जल का क्या बदल गया है? भौतिक अवस्था जो है बदल गई है, ठीक। लेकिन जब जल का यहाँ पर सूत्र देखते हैं द्रव में, तो H2O है। ठोस में सूत्र देखते हैं तो भी H2O है। तो यहाँ पर जो इसका रासायनिक संगठन किसके मतलब मिलने से बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। और ठोस अवस्था में भी वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बना है। इसका मतलब उसका रासायनिक संगठन जो है बिल्कुल भी नहीं बदला है, उसके स्वाद वगैरह बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। तो देखो, यहाँ पर बोल रहा है ना कि रासायनिक संगठन नहीं बदलता और रासायनिक गुण जैसे स्वाद वगैरह या फिर और भी जो गुण हैं वो बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे बच्चों? भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। एक बार पुनः आप पूरा ध्यान से सुनिए परिभाषा। क्या लिखा है? वे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार एवं भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं, परंतु रासायनिक संगठन एवं गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। फिर से सुन लो बच्चों, वे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार एवं भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं, परंतु रासायनिक संगठन एवं गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। बच्चों, यहाँ पर आगे आपका ध्यान से देखिए, एक दूसरे शब्द में परिभाषा लिखा है कि वे परिवर्तन जिनमें कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो ये सबसे सरल परिभाषा इसकी हो जाएगी कि जिस परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, वो आपका क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। फिर सुन लीजिए कि वे परिवर्तन जिनमें कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आप सभी लोग परिभाषा याद कर लीजिए। उदाहरण हम यहाँ पर आप सभी को दिखाना चाहेंगे।
पहला बर्फ का जमना, तो यहाँ पर कोई नया पदार्थ नहीं बना है और ना ही उसका रासायनिक संगठन बदला है और ना ही जो है उसके गुण बदले हैं, केवल उसकी अवस्था बदली है। वो आपका जो है बर्फ का गलना वो ठोस से क्या हुआ है, द्रव में बदला है। ऐसे जल का जमना भी होता है, ऐसे जल का वाष्पीकरण भी होता है, मतलब जल वाष्प बनता है। ऐसे भाप का संघनन या द्रवण, मतलब भाप का संघनन या द्रवण जो है वो जल बनने को कहते हैं, यानी भाप जल बनेगा तब भी ऐसे ही होता है। विलयन बनाना यानी किसी पदार्थ को घोल देना, वह भी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। विद्युत बल्ब का चमकना, वहाँ भी कोई मतलब नया पदार्थ नहीं बनता, इसलिए वह भी आपका भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। कांच के गिलास का टूटना, कांच के गिलास जब टूट जाता है तो उसका क्या बदल जाता है, आकार बदल जाएगा, तो यह भी जो है आपका कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, वहाँ पर कोई रासायनिक संगठन नहीं बदलता है, इसलिए यह भी आपका कैसा परिवर्तन कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। बच्चों एक आखिरी बार आप सभी को पूरा फिर से रिवाइज करा दे रहे ताकि आपका पूरा तैयार हो जाए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप ऐसा नोट्स बना भी सके। क्या लिखा है, वे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार एवं भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं, परंतु रासायनिक संगठन एवं गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में क्या है, वे परिवर्तन जिनमें कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बर्फ का गलना, जल का जमना, जल का वाष्पीकरण, भाप का संघनन या द्रवण मतलब जल बनना, विलयन बनना, उसके बाद विद्युत बल्ब का चमकना, कांच के गिलास का टूटना आदि। अच्छा बच्चों, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब पढ़ेंगे हम लोग कौन सा, रासायनिक परिवर्तन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रासायनिक परिवर्तन हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। रासायनिक परिवर्तन को अंग्रेजी में केमिकल चेंजेस कहा जाता है। बच्चों यहाँ पर पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद हम आपको आगे समझाएंगे। ठीक, लिखा है वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के रासायनिक संगठन एवं गुणों में परिवर्तन होता है। वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के रासायनिक संगठन एवं गुणों में परिवर्तन होता है, वे आपके कैसे परिवर्तन बोले जाते हैं, वे आपके रासायनिक परिवर्तन बोले जाते हैं। इसे एक उदाहरण से बच्चों हम यहाँ पर आप सभी को समझाते हैं। जैसे हमारे पास एक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का तार है, इसको हम जलाते हैं। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि जलाने में जो है क्रिया किसकी होती है, ऑक्सीजन की। तो जब मैग्नीशियम को हमने जलाया तो उसने ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो भैया ये आपका जो है पहले मैग्नीशियम एक अलग पदार्थ था, अब यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना एक अलग पदार्थ है। वो अलग रासायनिक संगठन रखता है, ये अलग रासायनिक संगठन रखता है। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर दूसरी परिभाषा के अनुसार, तो यहाँ एक नया पदार्थ बन रहा है, इसलिए मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ जलना जो है वो आपका कैसा परिवर्तन माना जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। इस परिभाषा को एक बार फिर से पढ़ते हैं, फिर उदाहरण को दिखाते हैं। वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के रासायनिक संगठन एवं गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अगला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो दूसरे पेज में है। ठीक, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पर हमारे पास दूसरे शब्दों में लिखा है कि वे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। मतलब जिनमें नए पदार्थ बनेंगे वो रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए दूध का फटना। देखो बच्चों, दूध का जब फट जाता है तो दूध में जो है उसका स्वाद बदल जाता है। स्वाद बदलने का सीधा एक कारण होता है कि उसके रासायनिक संगठन बदल गए हों, उसके अंदर जो है पदार्थ के अंदर जो अलग अलग तत्वों का मतलब कि संयोजन था, अलग अलग तत्वों का जो कॉम्बिनेशन था वो बदल चुका है। तो दूध का फटना जो एक रासायनिक परिवर्तन होगा। लोहे में जंगन मतलब जंग लगना, तो यह भी एक आपका क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। मैग्नीशियम तार का जलना, अभी मैंने आप सभी को समझाया। दूध से दही बनना, देखो नया पदार्थ बन रहा है, तो यह भी रासायनिक परिवर्तन होगा। भोजन का पकना, क्योंकि कच्चा भोजन अलग स्वाद रखता है, पका हुआ भोजन अलग स्वाद रखता है। कच्चे भोजन में अलग केमिकल पदार्थ होते हैं, पके हुए भोजन में अलग केमिकल पदार्थ होते हैं। तो यानी यहाँ केमिकल पदार्थ बदल रहा है, यहाँ नए पदार्थ बन रहे हैं, इसलिए आपका जो है आपका भोजन का पकना भी कैसा मतलब कि परिवर्तन बोला जाएगा, भोजन का पकना भी आपका रासायनिक परिवर्तन बोला जाएगा। परमाणु विस्फोट भी आपका कैसा परिवर्तन बोला जाएगा, रासायनिक परिवर्तन बोला जाएगा। तो बच्चों आपको पूरी की पूरी बात बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको बात समझ में आई तो आप हमारे वीडियो को लाइक भी दीजिएगा,
फ्रेंड्स में शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाइएगा। नेक्स्ट हेडिंग में हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया की, हम बात करेंगे अभिकारक की, हम बात करेंगे उत्पाद की, हम बात करेंगे अभिक्रिया को कैसे पहचानते हैं। उस मतलब की टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।